सुपीनेशन एंड प्रोनेशन दो ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो आपकी फोर आर्म और कलाई पर होती हैं। बेसिकली स्ट्रोक पेशेंट के अंदर कलाई उनकी रुक जाती है, जम जाती है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, ये जो एक्सरसाइजेज आपको दिखाई जा रही हैं ये आपकी निहायत बेहतरी के लिए होती हैं। अगर आप इनको घर पर करेंगे तो आप एज अ स्ट्रोक पेशेंट काफ़ी हद तक अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे। हमारे पास ये जो पेशेंट हैं इनकी हमने आप सुपीनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट स्टार्ट करवाई हैं, यानी कि इनकी कलाई जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती थी, तो उसकी मुड़ने को ख़त्म करने के लिए हम दोनों डायरेक्शन में, उस पोजीशन में भी और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इसकी मूवमेंट करवा रहे हैं, ताकि इनके कलाई के मसल जो एक हद तक एक जगह पर रुके हुए हैं वो थोड़े से खुलें और उनमें बेहतरी आए। तो देखें, स्टार्ट में इनको हमने कहा कि आपने हल्का हल्का इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है और खोलना है। जब ये इस तरह की मूवमेंट आप करेंगे तो उससे क्या है कि आपकी कलाई के मसल्स खुलेंगे। जब वो कलाई के मसल्स खुलेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे। अब हमने इनको जस्ट आज ये वाली एक्सरसाइजेस के ऊपर रखा कि इसके अंदर ये अपने कलाई के मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि अंदर और बाहर की तरफ खोल रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करवाने का मकसद क्या होता है कि आपकी कलाई के पट्टे चलें, क्योंकि हमने जब ग्रिप करना होता है तो वो कलाई के मसल्स अगर खुलेंगे, सही तरह से ग्रिप करेंगे तो हम कोई भी मूवमेंट कर सकेंगे। अगर वो सही तरीके से मूवमेंट नहीं करते तो तब आप अपनी हाथ से कोई चीज़ भी नहीं उठा सकते। इस मूवमेंट को करने से क्या है कि आपकी कलाई, आपकी फोरआर्म और आपकी एल्बो यानी कि कोनी और आपकी जो कलाई के मसल्स हैं वो इससे बेहतर होते हैं। अब देखें, इनको शुरू में मुश्किल आ रही है इसको मूव करने में, क्योंकि इनकी कलाई के मसल फेमिलियर नहीं है इस मूवमेंट के लिए, कि वो टाइट हैं, वो दूसरी तरफ बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। तो अभी ये असिस्टेंस ले रहे हैं दूसरे हाथ की, लेकिन अभी हमने जस्ट इनसे मूवमेंट स्टार्ट करवानी है, क्योंकि अर्ली मूवमेंट के अंदर हमने जो है वो सिर्फ वो हरकत शुरू करवानी होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो बेहतर होती जाती है तो वो मरीज़ खुद उसको अच्छे से करना स्टार्ट कर देता है। इसमें आप भी कोई इस तरह का हैंडल पकड़ लें, उस जगह पर रख दें, उसको सिर्फ आपने सीधा करना है और उल्टा करना है, यानी कि उसको देख रहे हैं सुपीनेशन प्रोनेशन पोजीशन में लेना है। इससे जो आपका प्रोनेशन पैटर्न है, यानी एक ही पोजीशन में आपका हाथ जो रुका हुआ है वो इससे बेहतर होता है, क्योंकि अगर एक ही पोजीशन में लंबे अरसे तक रहेगा तो वही मसल वहीं के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को और अडॉप्ट कर लेते हैं। हमें वो पैटर्न तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए हम जो है वो इनको ये एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। ये एक्सरसाइज में अगर इनकी कोनी के मसल टाइट हैं तो वो खुलेंगे, अगर इनकी कलाई के मसल एक जगह पर रुके हुए हैं, वो हरकत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो वो करेंगे। देखें, ये अपनी कलाई के साथ साथ अपनी बाजू का जोर भी लगा रहे हैं। इनके कंधे के जो जोड़ हैं वो भी बेहतर होंगे इस एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि इसको करने से आपका कंधा भी मूव कर रहा है, आपकी एल्बो भी मूव कर रही है और आपकी रिस्ट यानी कलाई भी मूव कर रही है। तो ये एक्सरसाइजेज बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं एक स्ट्रोक पेशेंट के लिए, अगर उसे सही तरीके से करवाई जाए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइजेस को सही तरीके से नहीं करेंगे तब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेस पड़ी हुई हैं, लेकिन वो जस्ट एक सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बेसिकली एडवांस एक्सरसाइजेज होती हैं और इफ़ेक्टिव होती हैं। जो मरीज़, देखें, एक होता है कि आप सिर्फ उसको मतलब प्रेजेंट करें कि हम किसी को भी एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं, एक होता है जब मरीज़ कर रहा होता है, जिस प्रॉब्लम में वो होता है, वो जब कर रहा होता है तो वो अच्छे सिम्टम्स शो कर रहा होता है, यानी कि अगर उसे फ़ायदा होता है तो वो नज़र आ रहा होता है कि उसके बाजू को फ़ायदा हो रहा है। अगर आप एक न्यूट्रल पेशेंट, यानी कि एक बंदा जो आपको सिखा रहा है कि इस तरह एक्सरसाइज करें, उससे क्या है कि मरीज़ की कंडीशन नहीं सामने आती। ये आप देखिए कि मरीज़ की कंडीशन आपके सामने है कि ये स्पास्टिसिटी यानी कि अकड़ाव वाले हाथ के साथ थे, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि देखें ये इस तरह इसके अंदर बेहतरी ला रहे हैं। तो अगर ये पेशेंट के ऊपर आप देख कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइजेज डिज़ाइन की जाती हैं। और जो भी पेशेंट स्ट्रोक के हैं, जो स्पास्टिसिटी यानी अकड़ाव में हैं, वो ये एक्सरसाइज करें, उनके लिए ये एक्सरसाइज निहायत इफ़ेक्टिव है। इसको आप ये बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें एंड सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि बहुत से लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो, क्योंकि ये सोलली पेशेंट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो एक मरीज़ घर पर रहकर कर सकता है। इसमें जो है वो आप ये एक्सरसाइजेज किया करें अगर आप स्ट्रोक पेशेंट हैं, क्योंकि दिल लगाकर जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप बेहतर होंगे। तो ये एक्सरसाइजेज सोलली पेशेंट के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं और उनसे करवाई जाती हैं, क्योंकि इसको करने
करने से क्या है कि एक मरीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और साथ में जो लोग इस कंडीशन में मुब्तला हैं वो ये एक्सरसाइजेस को देखते हैं और पेशेंट की रिकवरी के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। क्योंकि जब आप एक मरीज़ से करवा रहे हैं तो वो आप प्रॉपर उसका प्लान जो है वो लोगों से शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर मरीज़ अगर करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। तो इनकी ये मूवमेंट्स हमने स्टार्ट करवाई हैं, इनकी रिकवरी आप लोगों से शेयर हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।